जातिवाद कहाँ होता है आप देखे हैं, अभी टिकट के बंटवारे में ही देखे हैं। भाई भतीजे और सबको टिकट मिल गए हैं। पूरा कुनबा का कुनबा जो है विधायकी लड़ रहा है, वही सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि मंत्री बनेंगे सब। सुनील वर्मा जिंदाबाद, सुनील वर्मा जिंदाबाद, सुनील वर्मा जिंदाबाद, सुनील वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस वक्त हम लहरपुर विधानसभा क्षेत्र में खड़े हुए हैं। हमारे साथ में भाजपा विधायक सुनील वर्मा जी हैं। आइए सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं। विधायक जी, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आप चुनाव जीत चुके हैं और फिर मैदान में हैं। क्या प्राथमिकता है आपकी इस बार चुनाव मैदान में? इस बार प्रमुख प्राथमिकताएं दो हैं, एक तो यहाँ का रोडवेज बस स्टॉप, पॉलिटेक्निक कॉलेज और एक राजकीय डिग्री कॉलेज। बाकी और तमाम प्राथमिकताएं हैं, सब लिखी हुई हैं डायरी में। जनता जो डिमांड करती है उसको भी पूरा किया जाएगा। जहाँ जाते हैं वहाँ पर अगर कोई प्रस्ताव आता है तो उसको हम लोग डायरी में लिख लेते हैं। सरकार बनने के बाद उन सब की जितनी भी प्राथमिकताएं हैं सब पूरी की जाएंगी। इस वक्त हम परसेंडी ब्लॉक क्षेत्र में हैं। जिले में सबसे ज्यादा शौचालय बने, मगर सबसे बड़े ज्यादा घोटाले भी हुए हैं। कई मुकदमे कायम हुए, रिकवरी भी हुई। क्या है मामला यहाँ पर? क्या स्थिति हो गई है? क्या वजह है कि जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं? जहाँ पे घोटाला हुआ होगा वहाँ पे एफआईआर हुई होगी, बाकी काम बहुत जगह हुआ है। पहले के अपेक्षा कर आप देखिए, 25 सालों के बाद 5 साल में सारा रिकॉर्ड टूटा है। आप लोग भी देख रहे हैं, परसेंडी ब्लॉक में भी हमने तमाम ऐसे गांव थे जो 250 आबादी के ऊपर थे। वो गांव आजादी के बाद से अभी तक पक्की सड़क से नहीं जुड़े थे। उन सारे गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया गया है इस सरकार में, और तमाम ब्लॉक मुख्यालय भी जोड़े गए। अपने कार्यकाल में क्या प्रमुख कार्य किए आपने, उसको आम जनता जानना चाहती है। हम लोगों ने बहुत प्रमुख काम किए। अभी हमारी सरकार के ही न मालूम तो कितने आवासों की झड़ी लगी, बहुत सड़कें बनी, तमाम सड़कों का विस्तारीकरण हुआ है। और एक प्रमुख काम हमने सूर्यकुंड मंदिर को पर्यटक स्थल घोषित किया सरकार ने, और चकले बाबा का जीर्णोद्धार कराया। ऐसे तमाम काम है। हॉस्पिटल बना, सीतापुर में ऑक्सीजन प्लांट बना था, उसमें भी हमारा काफी सहयोग रहा। हमने अपनी निधि से पैसा दिया था। सुनील वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बात हो जाए तो कोरोना काल की बात आती है तो एक बात कही जाती है कि कोरोना काल में संजीवनी सुनील वर्मा बने। कहा यह भी जाता था कि आप खुद अपनी गाड़ियों से जाते थे और लखनऊ से जाके दवा लाते थे। क्या था कोरोना काल में एक दिन ऐसा हुआ था, वो एक व्यक्ति का फोन आया कि हमको लखनऊ गाड़ी की परमिशन, तो उस समय लखनऊ जाने की परमिशन नहीं थी। तो हमने अपनी गाड़ी बुलाई, तो मेरा ड्राइवर भी, अब कोरोना काल था, ज्यादा लोग निकलते नहीं थे, तो मेरा ड्राइवर भी घर पे था। उसको आने में लगभग 1.5-2 घंटा लगा, तो मैं अपनी गाड़ी से भेजा तो रास्ते में वो एक्सपायर हो गए। उसी दिन मेरे दिमाग में आया कि एक एम्बुलेंस चलवाई जाए, और न जाने कितने लोग जो लखनऊ नहीं पहुंच पा रहे हैं, साधन नहीं चल रहे हैं, और जिनके पास व्यक्तिगत गाड़ी नहीं है, परमिशन नहीं हो पा रही है, उन लोगों को दवा की दिक्कत होती होगी। तब हमने एक कोविड-19 ग्रुप बनाया। उसमें अपने सारे मंडल अध्यक्ष और जो प्रमुख कार्यकर्ता थे उनको भी जोड़ा, और एक दिन पर्चा कलेक्ट करते थे, दूसरे दिन पूरे दिन दवा खरीदते थे, तीसरे दिन ला करके फिर उसका वितरण करते थे। और लगभग ये देखो पीछे भी एक लोग बोल रहे हैं मेरी भी दवाई 3 बार आई है। और लगभग 16 लाख रुपए की दवाई हमने उस बार बांटी थी। और दोबारा जब पीरियड आया था, उस पीरियड में भी मैंने बहुत छोटी मोटी दवाएं और भाप मशीन, सैनिटाइजर, मास्क बहुत बड़ी मात्रा में पिछली बार भी बांटा था। फिर एक बोरी वो मशीन पड़ी हुई है पिछली बार की। सुनील वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, सुनील वर्मा कैसा हो, जनता की है यही पुकार, सुनील वर्मा मेरे पास। एक बार फिर दोबारा आप आए हैं चुनाव मैदान में। इस बार क्या मुद्दे हैं आपके लिए? हमने मुद्दे तो आपको बताया, मुद्दे जो जनता की अपेक्षाएं हैं उन पर सब पर भारतीय जनता पार्टी खरा उतरेगी, और जो पिछली बार संकल्प पत्र किया गया था उसको भी पूरा कर दिया गया। क्या आप मानते हैं राशन घर घर तक पहुंचा है? राशन तो घर घर तक पहुंच ही रहा है। सब हम लोग जब गांव जाते हैं तो सब पूरा यही कहते हैं कि भैया हम
लोग तो ये कहते हैं कि यहाँ मत आओ, हम लोगों को बताओ, हम लोग वर्क करने चले। जैसे गांव पहुंचो, कहते भैया यहाँ सब राशन, किसान सम्मान निधि, और सबसे बड़ी चीज ये कि लोग ये कहते हैं कि हम लोग बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। हमारी बहू बेटियां जाती थी तो हम लोग चिंता लग रही रहती थी कि घर वापस आएंगी कि नहीं आएंगी, लेकिन अब सब बिल्कुल कई जगह गए, वहां पर ये हुआ जैसे किसी ने कहा कि जो है मतलब क्या सरकार में दूसरा बोल पड़ता है, अरे इसी जगह तो लूट लिए जाते थे, साले इसी जगह लूट लिए जाते थे, ऐसा ही बोलते हैं लोग। बहुत मतलब इस काफी अच्छी स्थिति है। एक बार फिर मुद्दे की तरफ आएंगे। इस बार क्या मुद्दा विकास का है या जातिवाद का? नहीं, विकास का मुद्दा। हम लोग जातिवाद की राजनीति करते ही नहीं है। यहाँ पर ना तो जातिवाद पे टिकट दिए जाते हैं, ना जातिवाद पे मंत्री बनाए जाते हैं, ना जातिवाद पर मुख्यमंत्री बनाया जाता है। यहाँ पर तो सब जो जनता का निर्णय होता है वही स्वीकार किया जाता है। योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसी पे के आधार पे हमने भी काम किया है, हमारे सारे विधायक काम किए हैं, मंत्री काम किए, सरकार भी काम की है। जातिवाद कहाँ होता है आप देखे हैं, अभी टिकट के बंटवारे में ही देखे हैं, भाई भतीजे और सबको टिकट मिल गए हैं। पूरा कुनबा का कुनबा जो है विधायकी लड़ रहा है, वही सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि मंत्री बनेंगे सब। उसी मंत्रिमंडल में बाद में सब झगड़ा होता है उनका। बस बाकी आप सभी लोगों का पूरा पूरा सहयोग हम लोगों के साथ में है। चुनाव को लेकर के जब बात आई तो इस वक्त चुनाव मैदान में अनिल वर्मा भी हैं, तो क्या कास्ट फैक्टर चलेगा इस बार? नहीं चलेगा। मैं इस गांव में खड़ा हूं और इस गांव में ये हमारा बिरादरी का गांव है, मैं अलग हट जाऊं तब आप सर्वे कर लीजिए, 80+ बिरादरी हमारे साथ में है। क्योंकि उसका एक कारण है कि हमने कहीं पर भी किसी के ऊपर न मुकदमा लिखवाया, न झगड़ा करवाया। पहले ये होता था कि ग्रुप वाइज झगड़ा करा दिया गया, एक ग्रुप अपने साथ रख दिया गया, दूसरा ग्रुप अपने साथ रख दिया गया, और कुछ चुनिंदा लोगों की ही बात सुनी जाती थी। मैं सबसे यही कहता हूं कि जो भी व्यक्ति मिलना है किसी के थ्रू मत आओ, मेरे पास डायरेक्ट आओ। हम चाहते हैं जितने ज्यादा लोगों से हम डायरेक्ट संबंध बना लेंगे वही हमारे लिए फायदेमंद। आपने देखा सुनील वर्मा जी ने साफ कहा कि कोई मध्य बिंदु नहीं रहेगा, आम जनता के साथ उनका सीधा सरोकार रहेगा। स्टार इंडिया लाइव के साथ जीशान कदीर।